ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा याद की यात्रा का महत्व समझा रहे हैं। यहाँ जब बैठते हो तो याद की यात्रा में रहना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। आधा कल्प का देह अभिमान है, उसको मिटाने के लिए अब देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। मनुष्य जानते हैं कि परम पिता परमात्मा ही पतित पावन है, लेकिन वो है कौन उसका पूरा परिचय नहीं जानते। जब भी पुकारते हैं तो ऊपर की ओर देखते हैं, वही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चों में भी कुछ सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं, कुछ तमो प्रधान पुरुषार्थी हैं। जो सतो प्रधान पुरुषार्थी हैं वो याद की यात्रा में रहते हैं, तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। तमो प्रधान पुरुषार्थी कहते हैं जो होगा वो मिल जाएगा। बाबा ने कहा तुम बच्चों को सतो प्रधान पुरुषार्थी बनना है, याद की रेस करनी है। जैसे वहाँ पर अश्व रेस होती है, आप भी रूहानी अश्व हो। आपको एक बाप की याद में रहकर इस रेस में विजयी बनना है। यहाँ पर भी दशाएं बदलती रहती हैं। किसी पर बृहस्पति की दशा है, किसी पर शुक्र की दशा है, किसी पर शनि की भी दशा होती है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को इस समय माया से बहुत सावधान रहना है। आप जितना रुस्तम बनेंगे, माया रुस्तम होकर लड़ेगी। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, पुण्य आत्मा बनना है। अगर कोई विकर्म करेंगे तो ऊंच पद नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा भी आप कमर कस के खड़े हो कि हमें बाबा से वर्षा लेना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। तुम रूहानी अश्व हो, तुम्हें विजयी रतन बनने की रेस करनी है। महारथी अश्व वो जो राजाई पाने की रेस करे। महारथी अश्व वो हैं जो राजाई पाने की रेस करें। क्वेश्चन है तुम बच्चों में सतो प्रधान पुरुषार्थी कौन और तमो प्रधान पुरुषार्थी कौन? सतो प्रधान पुरुषार्थी वो हैं जो रच्यता और रचना को जानकर पुरुषार्थ करते हैं, जिनकी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज घूमती रहती है, जिन्हें बाप की याद का शुद्ध अहंकार रहता है। और तमो पुरुषार्थी वो हैं जो कहते कल्प पहले जैसा पुरुषार्थ किया होगा वैसा ही कर लेंगे, जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। तमो प्रधान पुरुषार्थी ढीले ढाले होते हैं, कहते जो मिलना होगा मिल जाएगा। गीता दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। ओम शांति। जब यहाँ बैठते हैं तो जितना हो सके बाबा की याद में रहना है। कल भी समझाया कि सारा कल्प तुम देह अभिमानी रहते हो। इस समय एक बार देही अभिमानी बनना पड़ता। देह अभिमान छोड़ वापस चलना है। ये कपड़े अथवा तन बहुत पुराने हो गए। ये देह का अशुद्ध अहंकार छोड़ना है। बाबा को याद करना है। बाबा को याद तो करते हैं परंतु पता नहीं हमारा बाप कौन है। कह देते हैं वो सर्वव्यापी है, फिर तो पुकार भी ना सके। गाते हैं ओ गॉड फादर। जब किसी को दुख होता है तो गॉड को याद करते हैं, ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं ओ गॉड फादर। गॉड फादर को याद करते हैं, बुद्धि ऊपर चली जाती। अगर भक्त ही भगवान हो फिर तो भगवान को याद करने की दरकार ही ना पड़े, ना ऐसा कहना पड़े हे भगवान हम दुखी कंगाल हैं। भक्ति मार्ग में है दुख, इसलिए भगवान को याद करते हैं। मैं बच्चों को सुख देकर जाता हूँ, उस सुख को सब याद करते हैं। अविनाशी बाप अविनाशी सुख देकर जाते हैं। अब तुम बच्चों का तीसरा ज्ञान का नेत्र खुला, जिससे बाप रच्यता और उनकी रचना के आदि मध्यंत को अच्छी रीति जान चुके हो। कल जो घर में गीता पढ़ते थे उस गीता से रचता और रचना की नॉलेज नहीं मिलती थी और ही रचना को भूल गए। रचता को भूले तो रचना को भी भूले। बाप तीसरा नेत्र ज्ञान का देकर समझाते,
राजयोग सिखाते हैं। ध्यान देंगे, बाबा हमें तीसरा नेत्र देते हैं। उस तीसरे नेत्र के साथ हम बच्चों को राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। गीता पढ़ने से कोई स्वर्ग की याद नहीं आ सकती। कितने लेक्चर करते हैं, अब तुम बाप से डायरेक्ट सुनते हो तो रात दिन का फ़र्क फील होता है। उसमें तो रचता और रचना को भूल जाते हैं। अब बाबा ने रचता और रचना का राज समझाया। बरोबर पुरुषार्थ भी करते हैं वर्षा लेने का। फिर किसका पुरुषार्थ सतो प्रधान है, किसका रजो, किसका तमो, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी हैं। बच्चे जानते हमारे पुरुषार्थ से इतनी ऊंच प्रारब्ध बनेगी तो क्यों नहीं ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। खुद भी समझते हैं हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होगा। अगर नहीं करते हैं तो समझ में आता है कल्प पहले भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। अश्व दौड़ाते हैं ना, रेस में घोड़े दौड़ते हैं, कहते हैं फलाने ने विन किया, यहाँ भी नंबरवार है। कोई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम जांचते कुछ समझना नहीं चाहते, ना समझ सकते, न किसी को समझाएंगे। उनके लिए फिर सहज युक्ति है सिर्फ बाप को याद करना। बहुत ऐसे हैं जो ना समझ सकते, ना समझा सकते, उनके लिए सहज युक्ति है सिर्फ बाबा को याद करना। याद करना सीखेंगे कि वो भी नहीं, पूछ रहे हैं बाबा, याद करना तो सीखेंगे ना, या वो भी नहीं। बेहद का बाप जिसको तुम भक्ति में याद करते हो, वो बाप सम्मुख ब्रह्मा तन में आया है। कहते हैं मुझे याद करो। बाबा स्वयं कहते हैं मुझे याद करो। बाबा ने रचना का राज भी समझाया। शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। कोई भी आत्मा को प्रजापिता नहीं कहेंगे। आत्माएं तो अनादि हैं। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। प्रजापिता ब्रह्मा रचता है मुख वंशावली। हम आत्माएं हैं शिव बाबा की संतान। कहते तुम मेरे तो हो ही, जितने हो उतने ही हो। तुम मेरे ही हो, जितने हो उतने ही हो। कम जास्ती आत्माएं कभी हो नहीं सकती। उनका बेहद ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया खेल है। बाबा कहते मैं आता हूँ जरूर एक सत्य धर्म स्थापन करने, अनेक अधर्मों का विनाश कराने। जो सत्य धर्म प्राय लोप हो गया वो अब स्थापन हो रहा है। सत्य धर्म अर्थात सतयुग का आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सत्य परमात्मा ने स्थापन किया। जैसे क्रिश्चियन धर्म क्राइस्ट ने स्थापन किया, वैसे आदि सनातन सत्य धर्म सत्य बाप ने स्थापन किया। सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बाबा है। तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो बरोबर बाबा आया हुआ है। बाबा समझाते अब ड्रामा पूरा होता है तो पुराना कपड़ा छोड़ना है। नाटक में भी एक्टर्स का पार्ट मुकर्रर हो जाता है। अपने टाइम पर कपड़े बदली कर चले जाते हैं। बाबा कहते अब तुम्हारी आत्मा अपवित्र हो गई। आत्मा संपूर्ण पवित्र हो जाए तो फिर शरीर भी पवित्र चाहिए। इस शरीर में रहते आत्मा को पवित्र बनाना है, नहीं तो आत्मा को हम पवित्र कहाँ बनाएंगे। पवित्र यहाँ ही बनना है। 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आत्मा कभी पवित्र कर्मातीत अवस्था में आएगी तो फिर पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। जब आत्मा पवित्र बन जाएगी पुराना हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। ये बात बच्चों की है, बच्चे ही सुनते हैं तो ब्राह्मण ज़रूर चाहिए। इस समय ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण, तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना कैसे हो, तो ब्रह्मा जरूर चाहिए। यह ब्राह्मणों का कुल। कहते मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ इन ब्राह्मणों को रचने के लिए। ये बातें तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ जानते हो। यह संगम युग की रचना कितने गुह्य राज हैं। शुरू में बाबा इतने गुह्य राज समझाते थे क्या? कहा जाता है सागर को स्याही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, पृथ्वी को कागज बनाओ तो भी ज्ञान पूरा नहीं होगा। तुम बच्चे सुनते ही रहते हो। ये गुह्य बातें भी धारण उनको होंगी जिनका पढ़ाई पे अटेंशन है। बाप से वर्षा लेने के लिए कमर कस के खड़े हैं। ये बातें उन्हें धारण होंगी जिनका पढ़ाई पर अटेंशन है। अभी हम कमर कस के खड़े हैं, थोड़ा भी अगर संशय हो गया तो उड़ जाएगा। फिर अचानक किसको तीर लग जाएगा, एकदम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे। नए नए टोटके बाबा सुनाते। कल भी बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया। बाबा कहते मैं परम आत्मा परम धाम का रहने वाला हूँ, जिसको सुप्रीम सोल कहते हैं। यहाँ की आत्मा को कोई सुप्रीम कह ना सके। सुप्रीम सोल एक ही है, उनकी सब बंदगी करते हैं। परम धाम में रहने वाला परमात्मा
वो फिर सर्वव्यापी हो ना सके। यहाँ तो दुख है, जन्म पुनर्जन्म है। परमात्मा जन्म पुनर्जन्म रहित है। जो महारथी हैं, जिनका पूरा पुरुषार्थ चल रहा है वर्षा लेने का, वो रेस में देखो कैसे दौड़ते हैं। ध्यान से समझेंगे। जो महारथी बच्चे हैं वो पुरुषार्थ की रेस करते हैं। वो देखो कैसे दौड़ते हैं। कोई घोड़े नाउम्मीद भी होते, परंतु लास्ट में ऐसे तेज दौड़ाते हैं जो सबसे आगे चले जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, कोई तो चलते चलते ढीले हो जाते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। कोई को चोट लग जाती तो लंगड़े हो जाते हैं। यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे नए बच्चे हैं जो पुरानों से बहुत तेज दौड़ रहे हैं। कईयों को पुरुषार्थ में ग्रहचारी बैठ जाती, कोई पर कभी बृहस्पति की दशा बैठती, कभी शुक्र की, कभी शनिचर की, राहु की दशा भी बैठ जाती है। सबसे बुरी दशा है राहु की। कईयों पर राहु की दशा भी बैठ जाती है, तो कभी फायदा कभी नुकसान होता रहता है। बाबा खुद जानते हैं इस बच्चे पर ग्रहचारी है, इस कारण से ग्रहण लगा हुआ है। बाबा कहते इससे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ। भिन्न भिन्न जो ग्रहण है इनसे पार होकर तीव्र वेगी बन जाओ, तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ। जब राहु का ग्रहण लगता है तो 2-3 वर्ष पवित्र रहे, फिर कर्म इंद्रियों से विकार में चले जाते। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर विजय पानी है। अच्छे अच्छे बच्चों पर भी ग्रहचारी लग जाती, शादी कर लेते, प्रण भी पहले करते, हम पवित्र रहेंगे, परंतु गिर पड़ते हैं। कभी श्रीमत पर चलते हैं, कभी उल्टी मत पर चल पड़ते। बाबा बच्चों को अच्छी रीति जानते। बाबा को कहते बाबा हमारी अब रेस चल रही है। बाबा कहते खबरदार रहना, क्योंकि रेस हॉर्स की है, घोड़ों की ये दौड़ है। देखो बच्चे, भविष्य 21 जन्मों का सुख मिलता है, ये कोई कम बात है क्या? भूल करने से फिर भविष्य सब जन्मों पर ग्रहचारी अथवा घाटा लग जाता है। इसलिए बाबा कहते श्रीमत पर पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। बाबा तो पहले से बता देते, जितना रुस्तम बनेंगे, पहलवान बनेंगे, ज्ञान योग में तीखे होंगे, उतना माया के तूफान भी जोर से आएंगे। आप जितना तीखे होंगे, तूफान भी जोर से आएंगे। खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों द्वारा विकर्म कर पाप आत्मा नहीं बनना। तुम वो ईश्वरीय औलाद तो बहुत रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं। आप ईश्वरीय औलाद हो, आपको रॉयल बनना है। लक्ष्मी नारायण देखो कितने रॉयल हैं। ये संस्कार अभी भरने हैं, क्योंकि इस समय तुम ईश्वरीय औलाद कहलाते हो। मान तुम्हारा अभी है, बलिहारी इस एक जन्म की माननी चाहिए। इस संगम युग का जन्म बहुत ऊंचा है, इसकी बलिहारी माननी चाहिए। बाकी तो 84 जन्म ले पतित बनते आए। जब तक बाबा ना आए तब तक ये मनुष्य सृष्टि झाड़ जड़ जड़ीभूत तमो प्रधान होना ही है। इन लक्ष्मी नारायण को भी विश्व का मालिक उस मालिक ने बनाया। सोमनाथ का मंदिर बहुत नामी ग्रामी है। शिव बाबा ने धन दिया, इसलिए उनके मंदिर भी बहुत बनाते हैं और बहुत धन लगाते हैं। पुजारी भी जब बनते हैं कितना धन रहता है, तो इतने मंदिर बनाए तो पूज्य पने में कितना ना धन होगा। अबे प्रजा का प्रजा पर राज्य कुछ है नहीं, ब्रह्मा की रात है। फिर ब्रह्मा का दिन होता तो स्वर्ग बन जाएगा, हीरे जवाहरात के महल बन जाएंगे। भला इतना सोना आएगा कहाँ से? वहाँ सोना तो मिट्टी मिसल होता है। दिखाते हैं पहाड़ों में गरमाइश होती है तो फटते हैं, खानियों से ही सोना निकलता है। सोने की ईंटें बनाते हैं, जैसे माया मच्छर का खेल दिखाते हैं, उनसे सूक्ष्म वतन में सोने की ईंटें देखी, समझा ले जाएंगे। आंखें खोली और कुछ नहीं देखा। यहाँ भी बच्चे दिव्य दृष्टि में सोने के महल देख कर आते हैं। बच्चों ने गीत सुना, दुखियों पर कुछ रहम करो माँ बाप हमारे। बाप का नाम है, ब्लिसफुल है, उनको ही आनंद का सागर कहते हैं। ऐसे नहीं कि वो सब में विराजमान है। माँ ने बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा दिया। बाबा कहते मेरे सिवाय ये ताला कोई खोल नहीं सकता। बाबा के सिवाय कोई भी ताला खोल नहीं सकता। नंबरवार ताला उनका ही खुलता जिनका कल्प पहले खुला। ताला उनका ही खुलता जिनका कल्प पहले खुला। उनके पुरुषार्थ से समझ सकते हैं ये अच्छी सर्विस करते हैं। परम पिता परमात्मा ने जरूर कोई शरीर धारण किया होगा। उनकी पहली रचना है ब्रह्मा। ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचे। ब्राह्मण है चोटी, जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा ब्राह्मण है, शक्ति सेना ब्राह्मण ब्राह्मणी है। बाबा कहते मैं ही नॉलेजफुल हूँ, मेरा ही ड्रामा में पार्ट है। मैं आकर तुम्हें रचता और रचना का राज समझाता हूँ। यहाँ तो बाप टीचर सतगुरु एक ही है।
तीनों ही कर्म इकट्ठे करते हैं। बाबा ही बाप, टीचर, सतगुरु हैं, तीनों इकट्ठे कर्म करते। सतगुरु साथ भी ले जाएंगे, ये गारंटी है। बाप सबको सुख शांति देता है। बाप के तो सब बच्चे हैं, ऐसे थोड़ा ही कि कोई को दे और कोई को ना दे। बाबा तो सबको देते हैं, ऐसे थोड़ी कोई को दे कोई को ना दे। बाप तो सबको माया की जंजीरों से छुड़ाने वाला है, इसलिए उनको याद करते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं, बाकी सबको मुक्ति में भेज देते। ये बाप का काम है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कोई भी विकर्म कर कर्म इंद्रियों से पाप कर्म नहीं कमाना। कोई भी विकर्म इन कर्म इंद्रियों द्वारा नहीं करना। संस्कारों को रॉयल बनाना है। माया के तूफानों से डरना नहीं। ज्ञान योग में तीखा बनना है। श्रीमत पर कोई भी ग्रहचारी को पार कर तीव्र वेगी बनना है। उल्टी मत पे नहीं चलना। खबरदार रह याद की रेस करनी है। खबरदार रहकर याद की रेस करनी है। बहुत ही सुंदर वरदान। हर कर्म योग युक्त युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। हर कर्म योग युक्त युक्त करने वाले कर्म योगी सो निरंतर योगी भव। कर्म योगी आत्मा का हर कर्म योग युक्त युक्त होगा। अगर साधारण या व्यर्थ कर्म हो जाता है तो निरंतर योगी नहीं कहेंगे। निरंतर योग अर्थात याद का आधार है प्यार। जो प्यारा लगता है वो स्वतः याद रहता है। प्यार वाली चीज़ अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल सदा श्रेष्ठ हो और एक बाप से दिल का प्यार हो, तब कहेंगे कर्म योगी सो निरंतर योगी। स्लोगन है, मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। आज चलते फिरते स्मृति रहे, मैं कर्म योगी सो निरंतर योगी आत्मा हूँ। हर कर्म करते योग युक्त रहना है। याद में वो ताकत है जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है। कर्म सुकर्म बनते हैं। योग से कर्म में कुशलता आती है। बाबा के साथ मन बुद्धि के तार जोड़ते हुए स्मृति दिलाएं, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मुझे निरंतर एक बाबा की याद में रहना है। परमात्मा शक्तियाँ फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पे पड़ रही हैं। मैं निरंतर योगी, कर्म योगी हूँ। परमात्मा शक्तियों में वो बल है, हर कर्म सहज हो जाता है, सुखदायी हो जाता है। बाबा से वायदा करें, मैं हर कर्म आपकी याद में ही करूंगी। आपको उपस्थित समझ हर कर्म सुकर्म करूंगी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।